टोकरी में 22 सेब हैं। यदि हम उन्हें 4 बक्सों में समान रूप से विभाजित करते हैं, तो प्रत्येक बक्से में कितने सेब आएंगे? ये पता लगाना बहुत ही आसान है ना? 22 बराबर 4 गुणा 5 जोड़ 2। प्रत्येक बक्से में 5 सेब आएंगे और 2 सेब टोकरी में शेष बच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक 22 और 4 के लिए दो पूर्णांक हैं 5 और 2। इस प्रकार 22 बराबर 4 गुणा 5 जोड़ 2। क्या हम दो अन्य संख्याओं के लिए ऐसे दो पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं? 14 को 3 से भाग देने पर दो पूर्णांक 4 और 2 इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि 14 बराबर 3 गुणा 4 जोड़ 2। अतः Q बराबर 4 और R बराबर 2, जहां Q भागफल है और R शेषफल। इसी प्रकार 27 को 5 से भाग देने पर दो पूर्णांक 5 और 2 इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि 27 बराबर 5 गुणा 5 जोड़ 2। और 38 को 9 से भाग देने पर 4 और 2 इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि 38 बराबर 9 गुणा 4 जोड़ 2। और 53 को 6 से भाग देने पर 8 और 5 इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि 53 बराबर 6 गुणा 8 जोड़ 5। इसलिए दी गई किसी भी संख्या के लिए कुछ शर्तों के आधार पर दो पूर्णांक मौजूद होते हैं। वे शर्तें क्या हैं? आइए इसका पता लगाएं। इनमें से प्रत्येक उदाहरण में भागफल और शेषफल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वे अपने आप में अनूठे या विशिष्ट हैं? हाँ, दी गई दो संख्या a और b के लिए q और r इस प्रकार विशिष्ट होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r। शेषफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या ये ऋणात्मक हो सकता है अथवा b से बड़ा हो सकता है? नहीं, शेषफल सदैव धनात्मक और विभाजक से छोटा होता है। यदि a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो दो अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r, जहां r शून्य से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। ये है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। क्या a और b ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं? हाँ, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को सभी पूर्णांकों के लिए विस्तारित किया जा सकता है। मान लें कि a और b कोई भी दो पूर्णांक है, जहां b बराबर नहीं होता शून्य के। तब अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r, जहां r शून्य से बड़ा या बराबर और b के मापक से छोटा होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। कोई दो पूर्णांक -18 और 5 के लिए दो पूर्णांक 4 और 2 इस प्रकार मौजूद होते हैं कि -18 बराबर 5 गुणा -4 जोड़ 2। प्रमेय का एक सत्यापित कथन है, जिसका प्रयोग अन्य कथन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। यद्यपि प्रतीक गणित या एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों का एक समुच्चय है, जो एक प्रकार के प्रश्नों के हल के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है। ग्रीक के प्रसिद्ध गणितज्ञ यूक्लिड ने दो पूर्णांकों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए एक एल्गोरिथम की रूपरेखा तैयार की, जिसे यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है।
आइए यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 18 और 12 का HCF ज्ञात करें। सबसे पहले हम यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से 18 को 12 गुणा 1 जोड़ 6 के रूप में लिखें। ध्यान दें कि हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए विभाजक और शेष को लेकर हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को एक बार फिर लागू करते हैं। शेषफल शून्य है, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम प्रक्रिया को यहीं विराम देते हैं। इस अवस्था में विभाजक अर्थात 6 वांछित HCF है। यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम इस प्रकार परिभाषित है। चरण 1, a को b से विभाजित करें। ध्यान दें कि a b से बड़ा है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से दो पूर्णांक q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r। चरण 2, यदि r शून्य है तो विभाजक b वांछित HCF है, और यदि r शून्य के बराबर नहीं है तो a को b से और b को r से प्रतिस्थापित करें और फिर प्रक्रिया को दोहराएं। शेषफल के शून्य होने तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। आइए 2020 और 450 का HCF ज्ञात करें। बड़े मान को a और छोटे मान को b मान लें। a के मान को b से विभाजित करें। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r। यदि शेषफल शून्य होता है तो विभाजक b वांछित HCF है। यदि शेषफल शून्य के बराबर नहीं होता है तो a को b से और b को r से प्रतिस्थापित करें और फिर प्रक्रिया को दोहराएं। चूंकि r शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए a को b से और b को r से प्रतिस्थापित करें और फिर प्रक्रिया को दोहराएं। यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका को दोबारा लागू करने पर q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r। चूंकि r शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए a को b से और b को r से प्रतिस्थापित करें और फिर प्रक्रिया को दोहराएं। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को एक बार फिर से लागू करने पर हम पाते हैं कि q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r। चूंकि r शून्य के बराबर हो जाता है, इसलिए प्रक्रिया को समाप्त करें और विभाजक b बराबर 10 वांछित HCF हो। आइए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित कुछ सवालों को हल करें। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक 2q अथवा 2q जोड़ 1 के रूप में होता है। मान लें कि a कोई पूर्णांक है। a को 2 से विभाजित करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर 2q जोड़ r, जहां शून्य कम होता है r से और r कम होता है 2 से। इस प्रकार r बराबर 0 अथवा 1। यदि r बराबर 0 और a बराबर 2q, यदि r बराबर 1 या a बराबर 2q जोड़ 1। आइए दूसरा सवाल हल करें। दिखाए गए अनुसार कोई विषम संख्या 4q जोड़ 1 अथवा 4q जोड़ 3 के रूप में है, जहां q कोई पूर्णांक है। मान लें कि a कोई पूर्णांक है। a को 4 से विभाजित करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर 4q जोड़ r, जहां 0 r से कम होता है और r कम होता है 4 से। इस प्रकार r बराबर 0 अथवा 1 अथवा 2 अथवा 3।
यदि r बराबर 0 अथवा 2 होता है तो a विषम पूर्णांक नहीं होता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। यदि r बराबर 1, a बराबर 4q जोड़ 1 और यदि r बराबर 3, a बराबर 4q जोड़ 3, अतः प्रत्येक विषम पूर्णांक 4q जोड़ 1 अथवा 4q जोड़ 3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। आइए दूसरा उदाहरण देखें। दिखाए गए अनुसार कोई विषम पूर्ण संख्या 6q जोड़ 1 अथवा 6q जोड़ 3 अथवा 6q जोड़ 5 के रूप में है, जहां q कोई पूर्णांक है। मान लें कि a कोई पूर्णांक है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से q r इस प्रकार मौजूद होते हैं ताकि a बराबर 6q जोड़ r, यहाँ r 0 से बड़ा या बराबर एवं 6 से छोटा है। यदि r बराबर 0 या 2 या 4, a बराबर 6q या 6q जोड़ 2 या 6q जोड़ 4, अतः a एक विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। यदि r बराबर 1 या 3 या 5, a बराबर 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5, अतः प्रत्येक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 अथवा 6q जोड़ 3 अथवा 6q जोड़ 5 के रूप में है, जहां q कोई पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के प्रयोग से दिखाया है कि कैसे पूर्णांक का वर्ग 3m अथवा 3m जोड़ 1 रूप में होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। मान लें कि a कोई पूर्णांक है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से q r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर 3q जोड़ r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर एवं 3 से छोटा है। इसलिए r बराबर 0 या 1 या 2 हो सकता है। यदि r बराबर 0, a बराबर 3q, दोनों पर गौर करने पर हम पाते हैं m का वर्ग 3q के संपूर्ण वर्ग के बराबर अथवा 9 गुणा q के वर्ग के बराबर होता है। इसलिए a बराबर 3 गुणा m अर्थात m बराबर 3 गुणा q का वर्ग। यदि r बराबर 1, a बराबर 3q जोड़ 1, इसलिए a बराबर 3 गुणा m जोड़ 1 अर्थात m बराबर 3 गुणा q के वर्ग जोड़ 2 गुणा q का वर्ग। यदि r बराबर 2, a बराबर 3q जोड़ 2, इसलिए a बराबर 3 गुणा m जोड़ 1 अर्थात m बराबर 3 गुणा q के वर्ग जोड़ 2 गुणा q का वर्ग जोड़ 1। इस प्रकार किसी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जोड़ 1 के रूप में हो सकता है, जहां m पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका के प्रयोग से दिखाया है कि किसी पूर्णांक का घन 9m अथवा 9m जोड़ 1 अथवा 9m जोड़ 8 के रूप में है, जहां m कोई पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर 3q जोड़ r, जहां पर 0 से बड़ा या बराबर एवं 3 से छोटा है। यदि r बराबर 0, a बराबर 3q, इसलिए a बराबर 9 गुणा m अर्थात m बराबर 3 गुणा q का घन। यदि r बराबर 1, a बराबर 3q जोड़ 1, इसलिए a बराबर 9 गुणा m जोड़ 1 अर्थात m बराबर 3 गुणा q का घन जोड़ q जोड़ 3 गुणा q का वर्ग। यदि r बराबर 2,
a बराबर 3q जोड़ 2, इसलिए a बराबर 9 गुणा m जोड़ 8, अर्थात m बराबर 3 गुणा q का घन जोड़ 4 गुणा q जोड़ 6 गुणा q का वर्ग। अतः किसी भी पूर्णांक का घन 9m अथवा 9m जोड़ 1 अथवा 9m जोड़ 8 के रूप में होता है, जहां m पूर्णांक है। दिखाया गया है कि किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 8m जोड़ 1 के रूप में होता है। मान लें कि a कोई पूर्णांक है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से q, r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर 4q जोड़ r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर एवं 4 से छोटा है। यदि r बराबर 0 या r बराबर 2, a बराबर 4q या 4q जोड़ 2, इसलिए a कोई विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। यदि r बराबर 1, a बराबर 4q जोड़ 1, इसलिए a बराबर 8m जोड़ 1, अर्थात m बराबर 2 गुणा q का वर्ग जोड़ q। यदि r बराबर 3, a बराबर 4q जोड़ 3, इसलिए a बराबर 8m जोड़ 1, अर्थात m बराबर 2 गुणा q का वर्ग जोड़ q जोड़ 3q जोड़ 1। अतः किसी विषम पूर्णांक का वर्ग 8m जोड़ 1 के रूप में होता है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका ये बताती है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो दो पूर्णांक q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर एवं b से छोटा है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को पूर्णांकों के लिए विस्तारित किया जा सकता है। मान लें कि a और b कोई दो पूर्णांक है, जहां b 0 के बराबर नहीं है, तब अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर एवं b से छोटा है। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग a और b का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जहां a b से बड़ा है। पहले चरण में a को b से विभाजित किया जाता है। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से q और r इस प्रकार मौजूद होते हैं कि a बराबर b गुणा q जोड़ r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर एवं b से छोटा है। यदि r 0 के बराबर है तो विभाजक b वांछित HCF है। यदि r 0 के बराबर नहीं है तो a को b से तथा b को r से प्रतिस्थापित करें और प्रक्रिया को दोहराएं।